हेलो गाइस, मैं विवेक सक्सेना अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको एनसीईआरटी किताब से प्रश्नावली 1.4 के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। उनको किस प्रकार से हल करना है आज हम ये जानेंगे। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। प्रश्न ये है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित पर में संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। इसमें हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो दशमलव प्रसार जिनका शांत होता है वह उनका हर 2 की घात m या 5 की घात n या दोनों एक साथ में होते हैं। जबकि किसी परम संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है तो वह 2 की घात m 5 की घात n के रूप का नहीं होता है, अर्थात किसी तीसरी संख्या भी साथ में होती है। तो हम प्रश्न संख्या 13/3125 को हल करेंगे। तो जैसा कि अब हम 3125 जो कि इस परम संख्या का हर है, तो उसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हमें पता है कि 3125 केवल 5 से ही विभाजित होगा। 5 से ये 625 बार में विभाजित होगा। अब ये 625 5 से 125 बार में विभाजित होगा। अब ये 125 5 से 25 बार में विभाजित होगा, जबकि 25 5 से 5 बार में और 5 5 से 1 बार में विभाजित होगा। अर्थात हम 13/3125 को 13/5 की घात 5, क्योंकि यह 5 से 1 2 3 4 5 बार में विभाजित हुआ है, जबकि 2 की घात 0 लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि किसी भी परम संख्या का दशमलव प्रसार यदि शांत है तो वह या तो 2 से विभाजित होगा या 5 से विभाजित होगा या इन दोनों संख्याओं से विभाजित होगा। जबकि किसी अन्य संख्या से विभाजित होने पर उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। चूँकि इसका हर 3125 केवल 5 से ही विभाजित हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि अतः 13/3125 का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। 2 हमें दिया गया है 17/8। अब हम इस परम संख्या का जो भी हर हमें दिया है 8, उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हम जानते हैं 8 2 से 3 बार में विभाजित हो जाएगा। अर्थात हम 17/8 को 17/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0 भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने प्रश्न नंबर 1 में बताया था कि यदि किसी परम संख्या का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, तो उस परम संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 17/8 का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे, जो कि हमें दिया गया है 64/455। अब हम इस परम संख्या का जो भी हमें हर 455 दिया गया है, हम उसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जब 455 को फैक्टर करेंगे तो ये 5 से 91 बार में विभाजित होगा और हम जानते हैं 91 7 से 13 बार में विभाजित हो जाएगा और 13 स्वयं से ही विभाजित होगा। अर्थात 64/455 को हम इसका जो भी हर है उसको 5 की घात 1 7 की घात 1 13 की घात 1 लिख सकते हैं। चूँकि इस परम संख्या का जो हर हमें दिया गया है 455, जिसके फैक्टर करने के बाद हमें जिसका जो हर है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं मिला। अर्थात इस परम संख्या का जो भी दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवृत्ति का होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 64/455 का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी आसान भी हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन
आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। इस परम संख्या के जो भी हर हम दिया है 1600, उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हमें पता है ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 25 5 से विभाजित होगा। पचम 25, 5 एकम 5। अतः हम ये कह सकते हैं कि 15 बटे इसका जो हर है वो 2 से 1 2 3 4 5 6 बार में विभाजित हुआ, जबकि 5 से 2 बार में विभाजित हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका 15 बटे 1600 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा, क्योंकि इसका हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। अब हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे, जो कि हमें दिया था 29 बटे 343। अब हम इस परम संख्या के हर 343 को विभाजित करेंगे, फैक्टर करेंगे और हमें पता है 343 7 का घन है, तो ये केवल 7 से ही विभाजित होगा। 7 चौक 28, 6 बचेगा 63 हो जाएगा, 7 नम 63, 7 7 49 और 7 एकम 7, अर्थात इसको हम 29 बटे 7 की घात 3 लिख सकते हैं। अतः अब हम ये कह सकते हैं कि 29 बटे 343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि इसका हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। इसी प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम आपको कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दे रहे हैं, जिनको आपको स्वतः ही हल करना है। अभ्यास के लिए प्रश्न ये हैं: 6 बटे 15, 35 बटे 50, 129 बटे 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। और चौथा प्रश्न ये है 77 बटे 210, जिन्हें आपको स्वयं हल करना है। धन्यवाद।